डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कॉमर्स ब्रांच का जो है क्वेश्चन पेपर 2020 का। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जिसमें कॉमर्स का अकाउंटेंसी हो या इकोनॉमिक्स हो या एसपी हो आपका, इन सभी क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं और कुछ कर दिए गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी की सभी जो वीडियोज़ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 12th क्लास की पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स और उसके सॉल्यूशन सभी चीज़ आपको अवेलेबल वहाँ मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना है एनी 6, जबकि इसमें 8 दिए हैं, 8 में से कोई भी 6 करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है, इसमें लेट कर रखा है, पी है तन्मय इज़ ए स्टूडेंट और क्यू है तन्मय लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच। ठीक है, ये आपको टेंस टू दे रखा है तो इसमें आपको जो है इसको बताना है, क्लियर करना है। ठीक है, ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड के बाद में आपको मैं थर्ड पोर्शन दिखाऊं इसका, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द फंक्शन एफ एक्स दे रखा हो 10(7x/2) में। ठीक है, इसका और ये कंटिन्यूस है x = 0 पे। पांचवा है, अगर आप वो नहीं करना चाहते, कोई भी 6 ही करने हैं आपको, इफ़ x = log 1 + t² एंड y = log t है, देन फाइंड करना है dy/dx, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन दे रखा है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइंस, लाइंस की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन के थ्रू आपको बताना है। एवल्यूट करना है आपको 8वें में, जिसमें लिमिट दे रखी है 0 to 2 और इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, अटेम्प्ट एनी 2, तो अटेम्प्ट एनी 2 करना है तो पहला तो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन। और दूसरा जो क्वेश्चन है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। ठीक है, पेज नंबर 2 के बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सभी विषयों के आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो है, इसमें पार्ट दिया हुआ है, इफ़ x² y टू द पावर k = x + y टू द पावर 2 + k, सो दैट ये dy/dx = y/x होगा। इसके बाद में बी पोर्शन है इसी क्वेश्चन का, अटेम्प्ट एनी 2, जो कि 3 दिए हुए हैं, इसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है आपको। और दूसरा है, फाइंड MPC, MPS, APC और APS एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी दे रखा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यूट यानी इंटीग्रेशन करना है इसका। इसके बाद में आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और इफ़ y = x टू द पावर x + 7x माइनस ब्रैकेट क्लोज की पावर x, देन फाइंड करना है dy/dx। और तीसरा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन f(x) दे रखा है। इसके आगे की बात करूँ मैं, नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, तो अटेम्प्ट एनी 2, यहाँ पे भी आपको 3 दे रखे हैं। तो इसमें आपको एक मैन्युफैक्चरर जो है, कैन सेल x आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ ₹280 - x ईच, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम इज़ x² + 40x + 35। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सोल्ड सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको निकालना है। अगला वाला इंटीग्रेशन है और दूसरा भी आपका इंटीग्रेशन है, तो इन तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद में सेक्शन नंबर 2 है, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको 8 दिए जाएंगे, इसमें से कोई भी 6 करने हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा आप देख रहे हैं, एन एजेंट वाज पेड 58,500 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। If the price of each computer was ₹18,000, how many computers did he sell? ये आपको बताना है। दूसरे में कंप्यूट करना है, एज स्पेसिफाइड डेथ रेट फॉर द पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो यहाँ पे दे रखा है डाटा। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा विद यूजुअल नोटेशन फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। इसके बाद में इसका चौथा पार्ट जो दे रखा है, आपको कोई भी 6 करने, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। इसके बाद में आपको 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां, या 8 में इनमें से सभी में से केवल 6 ही करने थे। तो शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। और इसके बाद में दूसरा है आपका, इसमें दे रखा है जो 6ठा नंबर, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ
ए सम ऑफ ₹7,488 ड्यू 6 month, hence 8% per annum simple interest। अगला है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स। 8वां क्वेश्चन है फॉर व्हाट अमाउंट शुड ए कार्गो वर्थ 25,350 बी इंश्योर्ड so that in the event of loss its value as well as cost of insurance may be recovered, the rate of premium being 2.5%। इसके बाद में अगर हम बात करें पाँचवें का ए पोर्शन, तो यहाँ पर जो आ जाता है आपका, यहाँ पे गिवन है और गिवन वैल्यूज़ में दूसरा है, दूसरे का डाटा गिवन है, यहाँ से आपको इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं तीसरा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट ऑफ ₹18,000 पर एनम फॉर 3 years, 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, गिवन है आपको डाटा। इसके बाद में अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे 3 आपको दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी 2 आपको अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन ये है जिसकी टेबल आपके सामने दी गई है, को रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज़ 0.8 दे रखा है आपको, ठीक है। और इसमें ए और बी पार्ट को आपको देखना है। इसके बाद में आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट पी एक्स की जो है फंक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है। और उसके बाद में तीसरा जो है इसमें भी आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के फॉर्म में जो है आपको फाइंड करना है जॉब्स परफॉर्म बाय द फर्स्ट ऑन मशीन M1 एंड देन मशीन M2। इसके बाद में अगर हम बात करें डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब टोटल इलेप्स्ड टाइम, सो फाइंड द आइडियल टाइम फॉर द मशीन M2, आइडियल टाइम भी आपको बताना है। इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ 3 दिए जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा जिसका टेबल ये दे रखा है ये वाला कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनमें से नहीं करना चाहते तो तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसको भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी का बी पार्ट में अटैम्प्ट एनी 2, तो फिर से आपको ये क्वेश्चन में 3 पार्ट मिलेंगे, तीनों में से कोई भी 2 करने होते हैं। कंप्यूटर सेंटर हैज़ 4 एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, इसके बारे में ये आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में सॉल्व करना है, और उसके बारे में एक टेबल दे रखी है और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स दे रखी है। इसके बाद में अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन इसका, और थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 2 आपको अटैम्प्ट करना था। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। आशा करूँगा इस क्वेश्चन पेपर से आपको थोड़ी सी तैयारी करने में हेल्प मिलेगी, और जितने भी आपके सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर दी गई। अगर किसी एक का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, किसी भी वीडियो में दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आप उनकी मदद कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।